दुष्कर्म और हत्या के मामले में पकड़े गए दो आरोपी आज पुलिस जीप से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कोर्ट ले जाते वक्त दोनों ने दरोगा की सर्विस पिस्टल छीन ली और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। अचानक हुई इस गोलीबारी से अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने भी जवाबी कार्यवाही की, जिसमें दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है, जबकि अलीनगर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल रोशन यादव के हाथ में भी गोली लगने की खबर है। दोनों घायलों को पुलिस ने तुरंत नियमताबाद पीएचसी में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि ये वे आरोपी हैं जिन्हें 27 अक्टूबर की रात अलीनगर क्षेत्र में मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। रिवसा गांव के पास रिंग रोड किनारे हुई इस मुठभेड़ के बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस बल मौके पर तैनात है। सर, मुठभेड़ हुआ क्या है मामला? 27 अक्टूबर को अलीनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की हत्या हुई थी। उसी क्रम में पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। हमारी एसओजी की टीम और थाने की टीम लगातार इसमें सीसीटीवी फुटेजेस और काफ़ी लोगों से पूछताछ कर रही थी और उसी क्रम में दो लोगों की अरेस्टिंग हुई थी, लखराज और रंजीत। इन्हीं को आज अरेस्ट करने के बाद में रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश कराने के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान इन्होंने शातिराना तरीके से यहाँ से निकलने का, भागने का प्रयास किया, जिसके बाद में इन दोनों व्यक्तियों द्वारा पुलिस पे भी फायरिंग की गई और उसमें फायरिंग के दौरान हमारे एक सिपाही को भी चोट लगी है और उसके बाद में जवाबी कार्रवाई में इन दोनों व्यक्तियों को पैर में गोली लगी है। प्राथमिक उपचार के लिए तीनों लोगों को हॉस्पिटल में भेजा गया है और इसमें एक अलग से एक मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा और बाकी इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है और फील्ड यूनिट की टीम द्वारा यहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। किस प्रकार की नोटिस दी? देखिए, वाराणसी नगर निगम में संपत्ति कर एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है वाराणसी नगर निगम के आय के बढ़ाने के लिए। इस संबंध में नगर निगम वाराणसी के द्वारा जिस क्षेत्र का आपने नाम लिया है वहाँ उसमें 151 ऐसे भवन हैं जिनमें पिछले कई वर्षों से इनके संपत्ति कर, जिसमें गृह कर, जल कर और सीवर कर बकाए थे। ऐसे 151 लोगों को डिमांड ऑफ नोटिस जारी की गई है। कल सभी को प्राप्त करा दिया गया है। इस पे कुल 1,78,00,000 रुपए की धनराशि संपत्ति कर के रूप में बकाया था और मुझे लगता है कि इसकी वसूली कर ली जाएगी और नगर निगम वाराणसी के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उन सभी को नोटिस प्राप्त करा दिया गया है। ये एक नियमित प्रक्रिया भी होती है। हमेशा जो बड़े बकायेदार होते हैं उनके लिए डिमांड ऑफ नोटिस जारी की जाती है, जो बकायेदार होते हैं कई वर्षों के, तो उसी के तहत ये कार्रवाई की गई। ये माना जाए कि जब तक इसका राशि का भुगतान नहीं होता है तब तक वो संपत्ति क्रय विक्रय भी नहीं हो सकती। जी, हमारे अधिनियम में भी ऐसा है कि जब तक कि संपत्ति कर का अगर करते हैं तो अगर कोई गवर्नमेंट से अगर कुछ इस तरह की कोई बातें होती हैं तो उसमें अड़चन आ सकती है। जैसा जिन मकानों का जो नोटिस उनको दिया गया है, तो ऐसा भी किया जा रहा है कि यदि वो जल्द अगर इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, नगर निगम को कर नहीं देते हैं, तो क्या कुर्की के भी आगे? निश्चित रूप से अगला जो कदम होता है वो कुर्की का ही कदम होता है। तो अगर ये 15 दिन का अवधि होती है इसमें, अगर वो नहीं देते हैं तो फिर वो कार्रवाई की जाएगी। ये कहा जा सकता है कि 15 दिन बाद नगर निगम कार्रवाई करने की कदम उठा सकता है। हाँ, जो हमारे नगर निगम अधिनियम 1959 में जो वर्णित धारा है उसके अंतर्गत डिमांड ऑफ नोटिस जारी करने के 15 दिन